जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टीईटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, आज की बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। टॉप इन्फॉर्मेशन अपडेट। आज की खबर के मुताबिक आखिर 7वां चरण कब शुरू होगा, कब तक समाप्त होंगे, इस पर बातें करने वाले हैं। अच्छी खबर है, 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए शुभ संकेत है। और आप लोग देख रहे होंगे नियमावली 2020 में हुए बड़ा बदलाव देखें, तो नियमावली में आखिर क्या क्या बदलाव की संभावना है, संशोधन की संभावना है, इस पर भी बातें करने वाले हैं। सभी एसटीटी क्वालिफाइड इसी वर्ष स्कूल में होंगे, तो ये बातें हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर 7वां चरण कब शुरू होगा। तो आज की खबर के मुताबिक 7वां चरण सितंबर महीने में, सितंबर में शुरू होने की पूरी संभावना बन रही है 7वां चरण का। और पहले भी बातें किए हैं, अगस्त के अंत तक में 7वां चरण शुरू किया जा सकता था। जैसे कि आप लोग जानते हैं जुलाई के अंत तक में छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी लगभग, और उसके बाद रिक्तियों का आकलन होगा, रिकैलकुलेट होंगे, फ्रेश रोस्टर क्लियरेंस की भी बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट की जाती है। तो ये सभी जानकारी हैं। और आप लोग जानते हैं 3 महीने की देरी हुई है जो आवेदन करने का मौका मिल गया था 2017-19 बीएड सेशन के अभ्यर्थियों को। तो ये सभी जानकारी हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उम्मीद रखें कि अगस्त के अंत तक तो नहीं, अब सितंबर में शुरू होने की पूरी संभावना बन रही है। और सितंबर में यदि शुरू होते हैं तो केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में आशा रखते हैं कि 3 महीने में यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो इस वर्ष में बहाली की पूरी संभावना बन सकती है और सभी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी इसी वर्ष स्कूल में होंगे, तो हो सकते हैं। और वैसे आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा उम्मीद यह भी किया जा सकता है कि अगले वित्तीय वर्ष में बजट के बाद यह प्रावधान हो कि वेतन का, तो इसलिए इस वर्ष के अंत तक में जो बहाली प्रक्रिया पूरी की जा सकती है उसको नियुक्ति पत्र का वेतन होगा, तो अगले वित्तीय वर्ष में ही वेतनमान की बातें होंगी। तो ये सब हो सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया लगभग इस साल पूरी की जा सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं ऐसे में। तो टीईटी के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण हैं सभी के बारे में लगभग बातें कर रहे हैं। छठे चरण के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकती है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देख रहे होंगे आप लोग मुख्यमंत्री ऐलान के बारे में। तो उसमें फरवरी की बात करें तो फरवरी में जो बातें हुई थी, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता हुई थी, जिसमें शिक्षा विभाग और अपर मुख्य सचिव जी वो भी मौजूद थे और शिक्षा मंत्री जी भी। तो ये सभी जानकारी हैं। तो उसमें यह बातें थी कि विद्यालय की आधारभूत संरचना की बातें की गई थी, इसके अलावा शिक्षकों की कमी दूर हो। और उसमें यह 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी जिक्र किया गया था। और इसके अलावा 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय में से 6421 नव स्थापित और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उत्क्रमित हैं, अर्थात मध्य विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं। तो ये जानकारी हैं। तो उसमें यह बातें की गई थी कि आधारभूत संरचना के बारे में, इसके अलावा शिक्षकों की कमी दूर के बारे में मुख्यमंत्री जी ने बैठक की अध्यक्षता भी किए थे। तो ये जानकारी हैं। तो इस अनुसार से बातें करें तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं इस साल बहाली प्रक्रिया पूरी की जा सकती है और अगले साल में वेतनमान की बातें हो और नियुक्ति पत्र का वितरण हो, तो ये सब हो सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं ऐसे में जो नियमावली 2020 में बड़ा बदलाव में क्या क्या हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और 1,10,000 पद पर बहाली, तो जिस तरह से जो बातें निकल कर सामने आ रही है तो उस अनुसार से बातें करें तो 40,000 बात करें माध्यमिक शिक्षक की बातें हो रही है और 40,000 से अधिक 47,000 करीब, तो लगभग 90,000 के आसपास पद की बात हो रही है। और बैकलॉग के पद भी जुड़ जाएंगे 7वें चरण में, तो बैकलॉग के 20,000 के करीब पद बनते हैं। 32,714 पदों छठे चरण में बातें हैं, उसमें से लगभग 8,000 के आसपास पदों पर बहाली हो पाएगी और बाकी पद 20,000 करीब 20,000 से अधिक पद 7वें चरण में जुड़ जाएंगे। तो 1,10,000 से भी अधिक पदों पर बहाली होगी। लेकिन ऐसे में बातें यह है कि कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है और अन्य सभी विषय में आवश्यकता के अनुसार बढ़ाए, पर सबसे अहम है कि कंप्यूटर साइंस विषय में और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों, रिक्तियों की संख्या बढ़े। तो ये सभी जानकारी हैं विद्यालयों की संख्या के अनुसार। कंप्यूटर साइंस विषय में कई बार बातें कर चुके हैं कि 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं। इसके अलावा और सोशल साइंस विषय में पद भी सृजित और स्वीकृत रखे हुए हैं, 10,000 से अधिक पद सृजित स्वीकृत रखे हुए हैं। और इस अनुसार से लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है यदि रिक्तियों की संख्या को बढ़ाई जाए विद्यालयों की संख्या के अनुसार।
और भी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी होंगे, सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला क्वालिफिकेशन में बाहर होंगे। तो ये सभी जानकारी है। अब आगे देख लीजिए आप लोग, नियमावली 2020 में हुए बड़ा बदलाव देखें। तो नियोक्ता, तो ये बातें हैं, नियोक्ता पंचायती राज और नगर निकाय ही होंगे। तो ये बात है कि जो नियोजन इकाई हैं वही अभी भी नियोक्ता रहेंगे। लेकिन बदलाव की बात करें तो बदलाव यह हुआ है कि, लेकिन में देख सकते हैं आप लोग, मुखिया, प्रमुख, मेयर, तो इस टाइप का जो भी है, जनप्रतिनिधि, जिला परिषद, नगर परिषद, जिस टाइप का जो भी है, जिला परिषद, तो इस टाइप का जो भी है जनप्रतिनिधि इत्यादि भर्ती प्रक्रिया से अलग हो जाएंगे। तो यह खबर है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं केंद्रीकृत और ऑनलाइन बहाली। तो आज की खबर कौन सा बातें कर रहे हैं, तो केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इससे फायदे यह हैं कि एक ही आवेदन होंगे। पहले कई जगह पर कई नियोजन इकाई में आवेदन करने होते थे, समय भी लगते थे, खर्च भी ज़्यादा होते थे। तो ये सबसे छुटकारा मिलेगा अभ्यर्थियों को। इसके अलावा पद भी आप लोग जानते हैं, छठे चरण में 90,000 पदों पर बहाली होनी थी, 90,000 से अधिक पदों पर, जिसमें से 40,000 प्लस पदों पर ही बहाली हो पाई। बात कर रहे हैं सीटेट बीटेट के बारे में, अर्थात क्लास 1 से 8 के शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जानकारी है। तो यही अच्छी खबर होगी। ऐसे में केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली की बातें हमेशा सामने आ रही हैं। इसके अलावा उम्र सीमा में जो छूट दिया गया था एसटीटी के लिए, जानते ही हैं, तो वो उम्र सीमा में छूट का प्रावधान किया जाएगा। तो ये भी नियमावली में संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस विषय जिस आधार पर आवेदन किए हैं, जो ऑप्शन दिया गया था कंप्यूटर साइंस विषय के लिए आवेदन करते समय, तो वही सब अपडेट किए जाएंगे। तो ये सभी जानकारी हैं। तो यही है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।